शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी दोस्तों, माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आपा को हर जगह से बेल मिलती जा रही है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाली 25 तारीख को भी हम मासूम इन्वेस्टरों के लिए जो है बहुत खुशी का दिन रहेगा इंशाअल्लाह। दुआ करें सारे लोग इस चीज़ के लिए कि अल्लाह इसमें 25 तारीख को जो अल्लाह कामयाबी अता फ़रमाए। और शैतान के खेमे में खलबली भी मची है, शैतान को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और अल्लाह चाहा तो उसकी पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजरेगी। और दोस्तों, वो आजकल जो है एक नया चालू किया है एसोसिएशन आईएमए का, तो उसका सिर्फ यही काम ही बन गया है। आईएमए एसोसिएशन है, हीरा गोल्ड का एसोसिएशन, मतलब विक्टिम एसोसिएशन बना के लोगों को गुमराह कर रहा है, सारे लोगों से बोल रहा है। वो आईएमए वाले लोग को अब वो नसीहत दे रहा है कि एक जगह पे केसेस ना करें, मल्टीपल केसेस होने चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। कर्नाटक में, तो फिर बेंगलोर में, फिर उसके बाद से मुंबई में, जहाँ जहाँ भी हैं लोग अलग अलग केस करें। वो हीरा ग्रुप वाली जो है वो नीति अपनाना चाह रहा है और वो मतलब लोगों को गुमराह करके खाली यही सोच रहा है कि ये लोग भी इस तरीके से गुमराह हो जाए और इन लोग भी पैसा पर इन लोगों का भी फंस जाए और जल्दी केस सेटल ना हो। ये क्या है, सिर्फ दलाली कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और कोई भी सही काम नहीं कर रहा है। गाइडेंस ने सिर्फ इसको एक ही चीज़ आती है कि कोई मेरे ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकता है, मैं कुव्वत के साथ लड़ूंगा पूरी। अगर पूना एसोसिएशन से इसका कंबाइन नहीं हुआ तो पूरी कुव्वत के साथ ये लड़ने वाला है। अभी तक ये लगता है कि मतलब हल्की फुल्की उसमें लड़ाई कर रहा था। अरे शैतान, इसको समझ आनी चाहिए कि इतने मुसलमान परेशान हैं। उल्टा ये हरामखोर आदमी ये बोलता है कि लोगों दवाई के लिए लोग मर रहे हैं, पढ़ाई के लिए लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, खाना पीना नहीं हो रहा, तो उसकी वजह तू है, उसका ज़रिया शहबाज शैतान है। अगर उसने ये काम नहीं किया होता तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ नहीं होती थी। और वो आईएमए से और हीरा ग्रुप को जोड़ रहा है, वो इतनी बड़ी नादानी कर रहा है और बेवकूफ़ी भी कर रहा है। आईएमए के मंसूर खान जो हैं वो बिना बताए यहाँ से धीरे से रफू चक्कर हो गए, लेके अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल गए। लेकिन हीरा ग्रुप की सीईओ आपा नोहरा शेख माशाल्लाह कहीं नहीं गई। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से कुछ भी मैटर होता है तो हम उसका फेस करेंगे। और आईएमए वालों ने कहा कि हमारा कौन से बेग हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने 400 करोड़ ले लिया है, कोई दूसरा लीडर है वो इतना करोड़ ले लिए। लेकिन माशाल्लाह आपा डॉक्टर नोहरा शेख ने ये किसी से नहीं कहा कि हमारा इन्होंने पैसा ले लिया हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही, पहले बताना नहीं चाहा कि लोगों को, मतलब कुछ लोग उसको अलग ही फील करते कि मतलब हमारा अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर दिया गया है, लिमिटेशन हो गई है और लिमिट की वजह से हम पैसा नहीं दे पा रहे। कुछ लोगों के पैसे माशाल्लाह आ रहे थे, लेकिन लिमिटेशन की वजह से नहीं हो रहा था। जो ये शैतान और शैतान के जो वालिद साहब हैं उन्होंने कराया हुआ है, एमआईएम के ओवैसी जो हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें और उनको सही नसीहत दें, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो वो शैतान लोगों ने मिल के ये काम कराया हुआ था, अकाउंट का पूरा जो काम था। और आपा ने सीधे सीधे कहा कि आप लोग की सारी अमानतें हमारे पास पड़ी हैं और इंशाल्लाह सारे लोगों की अमानतें जो हैं हम उनके दरवाजे तक पहुंचा के देंगे। कभी वो यहाँ से भागी नहीं और कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि मतलब हमारा पैसा इन्होंने ले लिया है। पैसा सेफ़ है। उन्होंने हमेशा कहा कि आप लोग ने एक अमानतदार कंपनी में पैसा लगाया है, आप लोगों का पैसा महफूज है, हमारे पास पड़ा हुआ है, आप लोगों की अमानत हमारे पास है और इंशाल्लाह हम सारे लोगों को पैसा देंगे। लेकिन इस शैतान ने वो कभी कुछ नहीं कर पाता था। शैतान लाख चाहता कभी कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन इन्वेस्टरों को बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बनाने के बाद से जो है उसके वर्गलाने में लोग आ गए और उसके बाद से उसने केसेस कराया इतने ज़्यादा। और आज भी वो सिर्फ यही बोलता है कि केस करो केस करो। आज 1 साल होने को आ गया नियर अबाउट केसेस का। क्या हुआ केस का? अभी तक एक भी पेशी सही से नहीं पड़ी, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब पेशी, अभी वो पेशी नहीं पड़ी है। उसके बाद से फिर हेयरिंग में मैटर जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर बोर्ड पे आएगा, कब उस पर बहस होगी। कोई भी एक आदमी, जितने लोगों ने कंप्लेन किया है, कोई जज के सामने खड़े होकर अपना मुँह आज तक दिखाया? कोई नहीं दिखाया। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है और इसका कारोबार जो है धीरे धीरे मंदा पड़ते जा रहा है। तो अब एसोसिएशन से बोल रहा है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है तो वहाँ जुटना चाहिए, वो लोग ऐसे हैं, ऐसा है, दुनिया भर का करके ले रहा है। ये अपनी शैतानहट से सारे लोगों को परेशान किया है। अल्लाह इसको जहन्नम रसीद करें। और इसका मुकाबले की जहाँ तक बात आती है, इंशाअल्लाह इसको ज़रूरत नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो इसका मुकाबला अल्लाह ही कर लेगा।
ये शैतान जो है लोगों को परेशान कर रहा है। दुआ कीजिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैटर हाई कोर्ट से लेके, अगर इनकेस हाई कोर्ट में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह इसको क्लब होना ही होना है। इसमें लेकिन नहीं है, ये लोग कुछ भी कर लें लेकिन कानून भी अपना काम कर रहा है माशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि मतलब ये केसेस क्लब नहीं होंगे, अगर 2-4 केसेस सेम तरीके के हों तो उसको इंशाल्लाह क्लब ही होना रहता है। शैतान बहकावे में लोगों को बहका रहा है, तो बराए मेहरबानी भाई इसके कहने पे मत आइए। थोड़ा सा इतना इंतज़ार किए हैं, मुख्तसर इंतज़ार और है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोगों को हमारी अमानतें बहुत अच्छे से मिलेंगी, क्योंकि वो बार बार आलिमा डॉक्टर नोहरा शेख आपा कह रहे हैं कि सारे लोगों की अमानत हमारे पास सेफ़ है, और इंशाल्लाह अल्लाह से हमें उम्मीद है कि हम लोगों का हलाल रिज़्क ज़ाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, और शैतान को भी उसकी करतूत की इंशाल्लाह सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।